आरोग्य अंक 75वें वर्ष के कल्याण विशेषांक का संवर्धित संस्करण। आज का विषय है चिकित्सकों के चिकित्सक भगवान शिव। भगवान रुद्र ने औषधियों का निर्माण करके जगत का इतना कल्याण किया है कि वेद ने भी भगवान शंकर के संपूर्ण शरीर को ही भेषज मान लिया है। कहा है कि सचमुच आयुर्वेद भगवान शिव के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के पास मर्त संजीवनी नाम की ऐसी विद्या थी जो और किसी के पास नहीं थी। इस विद्या से मरे हुए प्राणियों को जीवित किया जा सकता है। इस विद्या को भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को दिया था। सर्वविदित है कि अंगिरा और भृंगु ये दोनों प्रख्यात ऋषि है। इनके विषय में प्रसिद्धि है कि इन दोनों के एक एक पुत्र हुए। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब दोनों ऋषियों ने आगे का कर्तव्य निश्चित किया। उसमें यह निर्णय हुआ कि हम दोनों में से कोई एक इन दोनों को पढ़ाएगा और दूसरा अन्य कार्य करेगा। अंगिरा ने कहा, कवि को भी मैं अपने पुत्र के साथ पढ़ाऊंगा। भृगु ने यह सुनकर कवि शुक्र को अंगिरा की सेवा के लिए सौंप दिया, किंतु अंगिरा गुरु के पद से दिख गए। वे अपने पुत्र जीव बृहस्पति को शुक्र से अधिक विद्वान बनाने के लिए एकांत में पढ़ाने लगे। शुक्र को यह भेदभाव अच्छा न लगा। शुक्र ने गुरु के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए कहा, गुरुजी, आप अपने कर्तव्य से डिग गए हैं। किसी भी गुरु को पुत्र और शिष्य में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, किंतु उस भेदभाव को आप कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी सेवा से मुक्त कर दें। मैं किसी और गुरु के यहाँ जाऊंगा। शुक्र मेधावी बालक थे। उन्होंने सोचा कि विद्या ग्रहण करने के पहले पिताजी के पास चलना ठीक नहीं है। पिताजी को प्रसन्नता तब होगी जब योग्य बनकर ही उसके पास पहुंचूं। वे अच्छी से अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन कराइए जो मुझे सत्पथ का निर्देश कर सके। संयोग से महर्षि गौतम मिल गए। शुक्र ने उनसे पूछा, श्रीमन, आप मुझे ऐसा गुरु बताइए जिसके पास ऐसी विद्या हो जो और किसी के पास न हो। मैं उसी विद्या को पढ़ना चाहता हूँ। महर्षि गौतम ने शुक्र को भगवान शंकर के पास भेजा। गौतमी गंगा गोदावरी में स्नान करके शुक्र ने भगवान शंकर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन्मय होकर प्रार्थना की। भगवान शंकर उनके प्रेम से आदर हो गए और वर मांगने को कहा। शुक्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, जो विद्या ब्रह्मा आदि देवताओं को भी प्राप्त हो न प्राप्त हो, उस विद्या को आप हमें दें। शुक्र की उत्कट तपस्या से भगवान आशुतोष बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें ऐसी विद्या दे रहा हूं जिसका ज्ञान मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं है। मैंने इस निर्मल विद्या का निर्माण महान तपस्या के बल पर किया है। इसका नाम मर्त संजीवनी है। इसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णु से भी छिपा रखा है। इस अवसर पर एक प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि संपूर्ण वेद के अभिभावक जब ब्रह्मा हैं तो उनको इस मर्त संजीवनी विद्या का ज्ञान कैसे नहीं रहा। बात यह है कि वेद अनंत है, अनंता वे वेदा। जिस ब्रह्मा को तपस्या के बल से वेद की जितनी शाखाएं सुन पड़ती है, उतनी ही शाखाओं के वे जानकार हो पाते हैं। जैसे वर्तमान ब्रह्मा का दूसरा प्रार्थ चल रहा है, इससे 50 वर्ष पहले जब इन्होंने कमल पर तपस्या की थी तो इनको उन अनंत वेदों में केवल 1121 शाखाएं सुनाई पड़ी थी। महाभाष्य
इसके पहले किसी ब्रह्मा को 1171 शाखाएं सुनाई पड़ी थी। भगवान शंकर ने समय कहा है कि मैंने मर्त संजीवनी विद्या का निर्माण बहुत बड़ी कठिन तपस्या के बल पर किया है। इससे अनुमान होता है कि भगवान शंकर की तपस्या ब्रह्मा जी की तपस्या से बढ़कर थी, इसलिए वेद का मर्त संजीवनी वाला अंश भी उन्हें सुनाई पड़ा। इस तरह ब्रह्मा, विष्कर और विस्तर और भगवान शंकर विस्तम हैं। भगवान शंकर दयालुओं में दयालु और चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। उन्होंने ऐसी विद्या निर्मित की जिससे हजारों मरे हुए लोग एक क्षण में जी जाएं। इस तरह भगवान शिव चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, इसलिए इनके भेषज अतिशय सूखकर होते हैं। यजमान वेद मंत्रों के द्वारा उन भेषजों की याचना करते हैं, हे रुद्र, आप मुझे जो औषधि देंगे उससे हम सैकड़ों वर्ष सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। यजमान अपने लिए ही नहीं अपितु अपने पुत्रों के लिए भी उन औषधियों की मांग करते हैं। वाजपेयी संहिता ने भी कहकर इन्हें देव चिकित्सकों में सबसे बड़ा चिकित्सक माना है। बकरे का सिर जोड़ना। ब्रह्मा के दाहिने चरण के अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति और बाएं चरण के अंगूठे से उनकी पत्नी की उत्पत्ति हुई थी। इस धर्मा भार्या से दक्ष की अनेक संततियां हुई। उन्हीं संततियों में सती भी थी। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। इस तरह भगवान शंकर दक्ष के जमाता है। जब प्रजापतियों में दक्ष सबसे ऊंचे पद पर चुन लिए गए, तब उनमें गर्व का अहंकार फूट आया और वे शंकर को भगवान न समझकर अपने से छोटे केवल जामाता के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे उनके संहार करते से ये अप्रसन्न भी रहने लगे। फल यह हुआ कि जब उन्होंने एक महान यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। सती भगवान शंकर के ब्रह्म रूप को अच्छी तरह जानती थी। उनसे अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान सहा नहीं गया और अपने शरीर को योगाग्नि में यह कहकर उन्होंने भस्म कर दिया कि जो पिता भगवान का अपमान करता है उसी का दिया हुआ मेरा यह शरीर है, अतः इस शरीर का रहना अच्छा नहीं है। भगवान शंकर भी सती का अपमान सह नहीं सके और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने बहुत से देवताओं का अंग भंग कर दिया और दक्ष के सिर को काटकर दक्षिणाग्नि में डाल दिया। इस तरह वे यज्ञ का विध्वंस कर लौट गए। यज्ञ अधूरा रह गया। विश्व के कल्याण हेतु देवताओं ने यज्ञ की पूर्ति को आवश्यक समझा और ब्रह्मा को आगे करके भगवान शंकर के पास पहुंचे। उन लोगों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान यज्ञ की पूर्ति तो होनी ही चाहिए और वह आपके आशीर्वाद से ही संभव है। भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूं और न ही स्मरण। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही दक्ष को दंड दिया था। इसके बाद भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर कृपा करके बकरे के सिर को दक्ष के शरीर में जोड़ दिया और दक्ष फिर जीवित हो गए। यदि दक्ष का पहला सिर जल न गया होता तो उसी के सिर को वे धड़ में जोड़ देते, इसलिए बकरे के सिर का प्रयोग हुआ। इस घटना से सूचित होता है कि भगवान शंकर ने केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का ही नहीं अपितु कुछ औषधियों का उपयोग भी अवश्य किया होगा। आध्यात्मिक शक्ति से तो वे दक्ष का पहला सिर भी ज्यों का त्यों बना सकते थे, जो शल्य क्रिया से संबंध रखता है। परंपरा। भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को पढ़ाकर इस मर्त संजीवनी विद्या की परंपरा को चालू रखा। प्रत्येक आयुर्वेद स्वरूप भगवान श्री विष्णु। जय श्री राम।